नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी ने द हिंदू में एक लेख लिखा और राहुल गांधी का लेख द हिंदू में छपने के बाद मोदी सरकार बेचैन सी हो गई है। नरेंद्र मोदी बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं, क्योंकि प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम छात्रों के साथ संवाद होने के बाद और जो विश्वास जेनजी ने दिखाया और लाखों की तादाद में छात्र आए, कहा जाता है कि जितना अंदर नहीं थे उसके कई गुना बाहर सड़कों पर थे छात्र, और बाकी कई शहरों में स्क्रीन प्ले के तहत उनके कार्यक्रम को दिखाया गया। कांग्रेस के दफ्तरों में और अलग अलग पार्कों में छात्रों का विश्वास राहुल गांधी पर जम गया और छात्र राहुल गांधी के साथ खड़े हो चुके हैं। 40 करोड़ की आबादी इसकी है और वह 40 करोड़ की आबादी राहुल गांधी के साथ खड़ी हो रही है। तो आप दर्शक सोचिए, कांग्रेस की 2% वोट प्रतिशत बढ़ा 2024 में तो 43 से 100 सीटों पर आ गई और 40 करोड़ जनता साथ खड़ी हुई तो पूरी भाजपा साफ हो जाएगी और 400 के पार कांग्रेस चली जाएगी। अब यह दिन आ गया है, इसलिए पीएमओ के अंदर सन्नाटा छा गया। नरेंद्र मोदी के होश उड़े हैं, आरएसएस के होश उड़े हुए हैं। अब राहुल गांधी ने अपने लेख में लिखा है कि पीएम हो या होम मिनिस्टर हो या पुलिस का कोई अधिकारी ही क्यों ना हो, अगर गृह मंत्री अमित शाह ने इस्तीफा नहीं दिया और इस पर जवाबदेही तय नहीं हुई, जांच नहीं हुई, दोषियों को सजा नहीं मिली, तो जब भी सरकार बदलेगी इस घटना की जांच जरूर होगी और जांच की आंच अगर पीएम और होम मिनिस्टर तक जाएगा तो कार्रवाई भी उनके ऊपर होगी। यानी कि खुली चुनौती है पीएम और होम मिनिस्टर को, यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, कि उनके ऊपर कार्रवाई कांग्रेस करेगी। अब सवाल यह है कि जब राहुल गांधी ने खुला लेख में लिखवा दिया तो बेचैनी तो मचनी है, क्योंकि जनता इनके खिलाफ हो चुकी है। सी वोटर के सर्वे कहते हैं कि इनका तंत्र मंत्र कुछ भी काम नहीं आने वाला है और युवाओं की नजर उन हर नेताओं पर है जो इस सरकार के साथ हैं। ऐसे में अगर कोई नेता जाना भी चाह रहा है इनके पास तो वह यह सोच के ही जाएगा कि उसका भविष्य बस यही 3 साल है, जब तक चुनाव ना हो या जब तक मोदी की सत्ता ना जाए तब तक ही, उसके बाद उसका भविष्य खत्म है। क्योंकि अब जो भी मोदी के साथ रहेगा यह जनता उसे सबक सिखाएगी, युवा पीढ़ी, और यही युवा इस देश के भविष्य है। मोदी अतीत है। तो ऐसे में शरद पवार की पार्टी के लिए चुनौती है कि वह इंडिया गठबंधन को और देश को धोखा दे रहे हैं, उन लोगों को धोखा दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्हें वोट दिया था और 8 सांसद जिताए थे। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि संसद का बवाल नहीं थम रहा है, संसद में लगातार हंगामा हो रहा है और पार्लियामेंट स्थगित हो गया। आज भी जब मोदी और शाह नहीं आए तो अब पार्लियामेंट का मात्र 3 दिन का कार्यकाल बचा हुआ है। इस बीच आएंगे या नहीं आएंगे यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन राहुल गांधी के लेख से पूरी सरकार हिल सी गई है। लेकिन इसी बीच आरएसएस एक्टिव हो गया है। आरएसएस को युवाओं के ताकत का अंदाजा हो गया है और आरएसएस यह समझ गया है कि भाजपा का तो अंत मोदी कर ही रहे हैं, आने वाले दिनों में आरएसएस का भी अंत हो जाएगा और यही युवा पीढ़ी जैसे प्रयागराज में जुटी थी राहुल के स्वागत में, और अगर आरएसएस के बगावत में खड़ी हो गई तो आरएसएस का पतन हो जाएगा। तो फिर आरएसएस ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं मोदी का, अमित शाह का और योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा के लिए। यानी कि 3 इस्तीफे, मोदी सरकार में 3 इस्तीफे होने जा रहे हैं राहुल गांधी के इस ऐलान के बाद। यानी कि
मोदी की सरकार डगमगाने वाली है। अब यह सारे कदम आरएसएस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उठा रहा है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, मोदी और शाह अब कहीं ना कहीं आरएसएस के लिए घातक हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी बोझ से बन गए हैं। तो फिर भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत हो और पार्टी टूट के इधर से उधर बिखर जाए, इससे अच्छा आरएसएस हटा दे मोदी, शाह और योगी को, अन्यथा संकट आएगी। ऐसे में आरएसएस ने यह कदम उठाया। कहा यह जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद यह इन 3 इस्तीफों पर, योगी, मोदी, शाह, इस 3 इस्तीफे पर तेजी से काम होगा और इनके इस्तीफे होंगे। यानी कि यह मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी का यह 15 अगस्त लाल किले से झंडा प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बार होगा। योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में झंडा फहराना यह आखिरी बार होगा अपने सत्ता काल का। और दूसरा कि अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच नरेंद्र मोदी का इस्तीफा कभी भी हो जाएगा जब उनका जन्मदिन 76 साल का होगा। इतना वेट आरएसएस कर सकता है, इससे ज्यादा वेट आरएसएस नहीं करेगा। यानी सितंबर महीने में मोदी का और अमित शाह का, योगी का इस्तीफा निश्चित है, लेकिन योगी का उससे पहले भी हो सकता है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।